हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम बिष्ट अल्मोड़ा की पहाड़न और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी पूनम में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको हमेशा से पता है, मेरी वीडियोस या तो उत्तराखंड पर बेस्ड होती हैं या फिर बच्चों पर बेस्ड होती हैं। लेकिन आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ वो बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। सो बच्चों के बारे में मैंने कई वीडियोस जो आगे भी पहले बनाई हुई हैं, उनमें मैंने एक बात हमेशा बोली है कि थिंग्स स्टार्टेड एज वन टाइम एक्टिविटी बिकम्स अ हैबिट। तो बच्चों को बचपन से ही कई चीज़ें ऐसी सिखानी चाहिए, उनमें उनके पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट पूरा करना बहुत ज़रूरी है, उनका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके उनका व्यक्तित्व जो है वो उसको निखारना बड़े होकर बहुत ही आसान रहता है अगर बचपन से ही उनको वो स्टेप सिखाए गए हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बच्चों में हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की अलग पर्सनैलिटी होती है, हर बच्चे की अलग आइडेंटिटी होती है। तो ये आइडेंटिटी पता है कैसे तय होती है? आपको मेरी वीडियोस जो आपने देखी हैं उससे काफ़ी कुछ हिंट ज़रूर मिला होगा कि पर्सनैलिटी आखिर तय कैसे होती है। पर्सनैलिटी तय होती है इमोशंस से। जो भी इमोशन बच्चे में ज़्यादा होगा, बच्चा उसी तरह की पर्सनैलिटी का मालिक होता है। सो पर्सनैलिटी में बैलेंस होना हर चीज़ का बहुत ज़रूरी है। सारे इमोशंस का बैलेंस्ड तरीके से रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े होने पे व्यक्तित्व उसी तरीके से पहचाना जाता है, उसी तरीके से देखा जाता है। सो ये वीडियो ना केवल बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बचपन में कोई चीज़ रह गई है, कुछ कमी कहीं रह गई है, तो आप बड़े होकर भी उसे पूरा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि या सुना होगा या अपने आसपास नोटिस किया हुआ होगा, किसी ना किसी को, कोई आपके आसपास अगर है तो नोटिस किया होगा कि कई लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड हो जाते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी भी बात को, और कई लोगों को बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ पर रिएक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, उन्हें गुस्सा बहुत आता है। बच्चों को हमेशा एक बात रिकॉल कराते रहें, ना कि बच्चों को, बल्कि अगर आप अपने आसपास किसी बड़े इंसान को भी देखते हैं कि उनका कोई चीज़ एक्सेस में हो रहा है, उनके व्यक्तित्व को निखारने में वो चीज़ आड़े आ रही है, वो चीज़ और चीज़ों और भावनाओं को दबा रही है, तो आपको उन्हें ये चीज़ समझानी है, ये चीज़ रिकॉल कराते रहनी है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। चाहे वो अच्छाई ही क्यों ना हो, किसी की एक्सेस में होना हमेशा नुकसानदायक ही होता है। सो फ्रेंड्स, जैसे आप सब्ज़ी में नमक डालती हैं, नमक कितना इम्पॉर्टेंस रखता है, वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी खाने में, ये आपको पता ही होगा। नमक के बिना आप किसी भी चीज़ को खा नहीं सकते हैं, चाहे फिर उसमें कोई भी शाही मसाला डाला गया हो, कुछ भी डाला गया हो, लेकिन वही नमक अगर तेज़ हो जाता है तो क्या आप उसे खा सकते हैं? आप सोच कर देखिए, आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं उस सब्ज़ी को, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो, आपने ख़रीदी हो बाज़ार से, किसी महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हैं, बट उसमें नमक अगर ज़्यादा है तो आप उसको नहीं खा सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या कोई ऐसा इमोशन है जिसे हमारी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए, जिसका होना जो है वो हमेशा परेशानी ही देता है? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी को गुस्सा ही नहीं आना चाहिए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी को एक्साइटेड ही नहीं होना चाहिए? या ऐसा पॉसिबल है कि किसी को सोचना ही नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं है ऐसा। अगर नेचर ने हमें ये भावनाएं दी हैं, एक इंसान को इन भावनाओं के साथ पैदा किया है, तो कुछ ना कुछ सोच समझकर ज़रूर पैदा किया होगा। और याद रखिए कि नेचर इज़ द सुप्रीम पावर, वो सुप्रीम पावर है। उन्होंने अगर हमें चीज़ें दी हैं, कुछ सोच समझ कर दी होंगी, बाकी वो हमारे ऊपर है कि हम उस चीज़ को अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कितनी मात्रा में उसको रखते हैं, और एक बहुत अच्छा डिश या व्यंजन हम तैयार कर सकते हैं जिससे हमारा व्यक्तित्व पहचाना जाएगा। प्रकृति ने हमें भावनाओं से भी ऊपर हटके एक दिल दिया है और एक दिमाग भी दिया है। दिल और दिमाग जो है वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। दिल का एक अपना काम है, साइंटिफिकली भी दिमाग का अलग काम है, दिल का अलग काम है, लेकिन कई बार ये तालमेल बिठाकर काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं हम कि
मेरा दिमाग टूट गया है, हमेशा यही कहते हैं कि दिल टूट गया है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसे दिल से जोड़कर देखते हैं, और जब आप किसी को जो है धोखा दे रहे हैं या फिर आप जो है चालाकी कर रहे हैं किसी के साथ, तो उसे दिमाग से जोड़ा जाता है। ऐसा क्यों होता है? और साथ ही हमेशा ये क्यों कहा जाता है कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है? ये क्यों नहीं कहा जाता कि मेरा दिल ख़राब हो गया है? या फिर कोई टेंशन होती है तो आपका हाथ हमेशा आपके सिर की तरफ जाएगा, इस तरीके से कभी भी आपका दिमाग की तरफ को नहीं जाएगा कि मेरा जो है मुझे बहुत टेंशन है, ठीक है। लेकिन मतलब तालमेल बिठा के ये लोग काम करते हैं, दोनों दिल और दिमाग, तो इफ़ेक्ट भी कहीं ना कहीं एक दूसरे पर, एक का दूसरे पर, दूसरे का पहले पर पड़ता है। तो इस साइंस के बारे में क्या आपने कभी सोचा है? हो सकता है सोचा भी हो और हो सकता है कभी नहीं भी सोचा हो, लेकिन आपने चाहे सोचा चाहे नहीं सोचा, बट आपकी बॉडी को पता है कि कौन सी भावना जब आप दिखाते हैं तो आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों को कहाँ रखना है, दिल पर रखना है कि दिमाग पर रखना है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छी साइंस है। जो इस साइंस को समझ जाता है वो जो है अपनी भावनाओं को बहुत सही, बहुत सटीक तरीके से इस्तेमाल कर पाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और अपने व्यक्तित्व को जो है वो आइडेंटिटी, एक बहुत पॉजिटिव आइडेंटिटी दिला पाता है समाज के सामने। इमोशंस का यूज़ करते हुए अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कौन सा इमोशन हमारे दिल से जो है कंट्रोल होता है और कौन सा हमारे दिमाग से कंट्रोल होता है। और ये जो है मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में कि दिल से आप कौन से इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं और दिमाग से कौन से इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इमोशंस को आप अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं तो आप उन इमोशंस को जो है किस तरीके से सही मात्रा में अपने व्यक्तित्व में ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस साइंस को समझना इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बेहतरीन लोग जो होते हैं हमारे आसपास, आपके आसपास भी कई बेहतरीन लोग होंगे जो बहुत ही अच्छे दिल वाले होंगे और बहुत ही सच्चे होंगे, लेकिन इस साइंस को नहीं समझ पाने की वजह से उनका वो जो बेहतरीन होना है वो लोगों को दिख नहीं पाता होगा, क्योंकि वो उनकी बाकी जो बेहतरीन गुण उनके अंदर है उसको वो उस पर हावी हो जाता है, वो उनका जो आउट ऑफ कंट्रोल वाला कोई भावना है वो उन पर हावी हो जाती है। इसीलिए इस साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगली वीडियो में मैं आपके सामने यही सब कुछ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।